कल्याण सिंह एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके एक फैसले की वजह से भारतीय राजनीति हमेशा बदल गई। वो फैसला था 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों पर गोली न चलने देने का। चौहान साहब, इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। इस फैसले के चलते कल्याण सिंह ने अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार गंवा दी थी, लेकिन ये उस दौर की राजनीति का ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसकी मिसाल आज तक दी जाती है। 30 अक्टूबर 1990 को जब मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवा दी। प्रशासन कार सेवकों के साथ सख्त रवैया अपना रहा था। ऐसे में बीजेपी ने उनका मुकाबला करने के लिए कल्याण सिंह को आगे किया। कल्याण सिंह बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद एक और ऐसे नेता थे जिनके भाषणों को सुनने के लिए लोग बेताब थे। वे उग्र तेवर में बोलते और उनकी यही अदा लोगों को पसंद आती। कल्याण सिंह अपने दिमाग को जानता है। कल्याण सिंह जब बोलता है तब दिमाग के साथ बोलता है, दिमागी संतुलन के साथ बोलता है। कल्याण सिंह ने एक साल में बीजेपी को उस मुकाम तक लाकर खड़ा कर दिया कि पार्टी ने 1991 में अपने दम पर यूपी में सरकार बना ली। कल्याण सिंह यूपी में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने। सीबीआई में दायर आरोप पत्र के मुताबिक मुख्यमंत्री बनने के ठीक बाद कल्याण सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ अयोध्या का दौरा किया और राम मंदिर का निर्माण करने के लिए शपथ ली। कल्याण सिंह सरकार के एक साल भी नहीं गुजरे थे कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया, जबकि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र देकर कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में वह मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। उसके बावजूद सरेआम बाबरी मस्जिद विध्वंस कर दी गई। इसके लिए कल्याण सिंह को जिम्मेदार माना गया। कल्याण सिंह ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 6 दिसंबर 1992 को ही मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। लेकिन दूसरे दिन केंद्र सरकार ने यूपी की बीजेपी सरकार को बर्खास्त कर दिया। कल्याण सिंह ने उस समय कहा था कि यह सरकार राम मंदिर के नाम पर बनी थी और उसका मकसद पूरा हुआ। ऐसे में सरकार राम मंदिर के नाम पर कुर्बान की गई है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने और उसकी रक्षा न करने के लिए कल्याण सिंह को 1 दिन की सजा भी मिली। दोषी तो उन्होंने ये कह करके अपने सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय से अपनी बात को कहीं न कहीं डायल्यूट किया है। किस तरह? इस तरह से पहले नंबर पर उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वहां पर की भीड़ को हटाना बलपूर्वक कठिन था, संभव नहीं था, तो ये उन्होंने मान लिया। केवल उन्होंने कहा कि मशीन नहीं रोकी, सामान ले जा रहा था उसे नहीं रोका। इस नाते से कहीं न कहीं मंशा जरूर थी कि राम का मंदिर वहां पर बने, और इस नाते से इतने से एक मुद्दे पर उन्होंने 1 दिन की सांकेतिक सजा और 2000 रुपये का अर्थदंड को दिया है। कल्याण सिंह, जिन्हें बीजेपी के नेता बाबूजी कहते, वो बीजेपी के लिए क्या क्या नहीं थे। बीजेपी की नींव तैयार करने वाले नेताओं में से थे कल्याण सिंह। बीजेपी के राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे में से थे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह बीजेपी के ऐसे गैर ज्यादा पिछड़े नेता थे जिनकी पकड़ उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक थी। लोकतंत्र का त्योहार, गुंडा राज का खत्म करने का त्योहार, अमन चैन का राज शुरू हो चुका है इसका त्योहार, अपनी तकदीर बनाने का त्योहार। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। पहली बार 1991 में इस जिम्मेदारी को संभाला तो दूसरी बार 1997 में। कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल पद पर भी रहे। कल्याण सिंह ने 2 बार बीजेपी से अलग राह भी ली, एक बार 1999 में तो दूसरी बार 2009 में। लेकिन 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले कल्याण सिंह भारतीय राजनीति के ऐसे चेहरे थे जिन्होंने राजनीति की तो अपनी शर्तों पर, राजनीति को साधा तो अपनी दम पर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कई सालों तक पिछड़े समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव उन्होंने लड़ाई लड़ी। चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा हो, चाहे देश की संसद हो, वो हमेशा दबे कुचलों का आवाज उठाते रहे। भारतीय जनता पार्टी परिवार के वरिष्ठ सदस्य माननीय कल्याण सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। हम सब दुखी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर
मुख्यमंत्री के रूप में, एक जननेता के रूप में उन्होंने शासन में शुचिता, दृढ़ता, मूल्यों और आदर्शों के प्रति अपने कार्यकाल के दौरान जो आदर्श प्रस्तुत किए थे वो आज भी मानक बने हुए हैं। 1992 में अयोध्या का बाबरी ढांचा गिरने के बाद वो 28 वर्षों तक ढांचा गिरने के मामले में कटघरे में खड़े रहे थे। सितंबर 2020 में कल्याण सिंह को सीबीआई अदालत ने उस केस में बरी कर दिया था। राम मंदिर आंदोलन के नाम अपनी सरकार की बलि चढ़ा देने वाले कल्याण सिंह राम मंदिर भूमि पूजन से पहले कहा था कि उनकी जिंदगी का सपना साकार हो गया। इस मंदिर के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, राम मंदिर के लिए जिन्होंने आंदोलन किया, राम मंदिर के लिए जिन्होंने अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया, उनको श्रेय देता हूँ। सरकार को भी श्रेय देता हूँ, मोदी जी को भी श्रेय देता हूँ, योगी जी को भी श्रेय देता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं भारत की महान जनता को इसका श्रेय देता हूँ कि उनकी आकांक्षा के अनुसार अयोध्या में राम का दिव्य और भव्य मंदिर बनेगा। ऐसा मंदिर की जैसा दुनिया दूसरा कोई तुलना नहीं होगी। 1967 में पहली बार विधायक बनने वाले कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की राजनीति में वो मुकाम छुआ जो चंद राजनेताओं को ही नसीब होती है। बीजेपी उनके न रहने से आज अधूरी है। बीजेपी ने उनके न रहने से आज अपना एक गद्दावर नेता खो दिया है। 2013 में अपनी जन क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के बीजेपी में विलय के वक्त कल्याण सिंह ने जो ख्वाहिश अपने लिए पाली थी उन्हें पूरा किया। ख्वाहिशें ये थी कि उनका निधन हो तो बीजेपी के कार्यकर्ता रहे। राज्यपाल पद की जिम्मेदारी से मुक्त होने के बाद कल्याण सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ली थी। और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाए। आज तक ब्यूरो, न्यूज़ तक ब्यूरो।